मीन राशि वाले दोस्तों, क्या पिछले कुछ समय से आपके खर्चे आपकी आमदनी से कई गुना ज्यादा बढ़ गए हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि नींद उड़ी हुई है और मानसिक तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा? अगर हाँ, तो अब आप एक बहुत ही गहरी और राहत भरी सांस लीजिए, क्योंकि यह सप्ताह आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा के उन सभी काले बादलों को हमेशा के लिए दूर करने आ रहा है। आपके व्यय भाव यानी 12वें भाव में जो भयंकर अंगारक योग पिछले काफी समय से आपको परेशान कर रहा था, उससे छुटकारे का यह बिल्कुल अंतिम सप्ताह है। और दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि धन और ऐश्वर्या के दाता शुक्र देव 26 मार्च को आपके धन और वाणी के भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। पिछले कुछ समय से शुक्र आपकी राशि में उच्च के तो थे, लेकिन सूर्य और शनि के साथ होने की वजह से वह आपको अपने शुभ परिणाम देने में पूरी तरह से असमर्थ दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब यह बंधन टूटने वाला है और शुक्र देव आपके धन के भंडार भरने वाले हैं। तो क्या यह सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदल देगा और मन का कारक चंद्रमा अपनी तेज चाल से आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में क्या कमाल करेगा, या फिर जाते जाते कोई नया बवाल मचाएगा? अगले कुछ मिनटों में हम आपके करियर, धन, दाम्पत्य जीवन, प्रेम, प्यार, स्वस्थ और संतान से जुड़े हर एक पहलू की बहुत ही गहराई से पड़ताल करेंगे। इसलिए मेरे साथ इस वीडियो में बिना स्किप किए अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और गाइड एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया, और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। दोस्तों, आज के राशिफल की विस्तार से चर्चा करने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही खास बात और अपनी एक नई शुरुआत साझा करना चाहता हूं। आप सभी दर्शकों के अपार प्रेम और लगातार आ रही डिमांड को देखते हुए मैंने एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है, जिसका नाम है अक्षित मोटिवेशन। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हम थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, या हमें आगे बढ़ने के लिए एक सही प्रेरणा और एक नई सोच की जरूरत होती है। मेरा यह नया चैनल आपको जीवन में कभी हार ना मानने की प्रेरणा देने का एक छोटा सा प्रयास है। अभी मैंने उस चैनल पर कुछ बहुत ही बेहतरीन और जीवन को नई दिशा देने वाली वीडियो डाली है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि जैसे आपने अक्षित एस्ट्रो मास्टर को अपना भरपूर प्यार दिया है, वैसे ही अक्षित मोटिवेशन को भी सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दें। चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार जाकर वीडियो जरूर देखें, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए दोस्तों, अब वापस लौटते हैं आपके इस सप्ताह के राशिफल पर। सबसे पहले हम इस सप्ताह की ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक संक्षिप्त नजर डाल लेते हैं। मीन राशि वाले दोस्तों, इस सप्ताह आपकी ही राशि यानी आपके प्रथम भाव में तीन बड़े ग्रहों का जमावड़ा है। वहां सूर्य, शनि और उच्च के शुक्र देव विराजमान है। आपके चतुर्थ भाव यानी मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति संचार कर रहे हैं। आपके छठे भाव यानी सिंह राशि पर केतु महाराज ने अपना पक्का डेरा डाला हुआ है। और आपके 12वें भाव यानी कुंभ राशि में मंगल, बुध और राहु की एक बड़ी त्रिग्रही युति बनी हुई है। इस सप्ताह भी कर्मफलदाता शनिदेव और ग्रहों के सेनापति मंगल देव अस्त अवस्था में ही रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आपके लिए इस समय की सबसे बड़ी और राहत देने वाली खबर यह है कि आपके 12वें भाव में मंगल और राहु के मिलने से जो कष्टकारी और खर्चीला अंगारक योग बना हुआ था, जिसने आपके खर्चों को बेकाबू कर दिया था, उस अंगारक योग से छुटकारे का यह बिल्कुल अंतिम सप्ताह है। जी हाँ, 2 अप्रैल से आपको इस नकारात्मक ऊर्जा से पूरी तरह से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा इस सप्ताह की सबसे बड़ी ज्योतिषीय घटना आगामी 26 मार्च को घटने जा रही है। 26 मार्च को शुक्रदेव आपकी राशि से प्रस्थान कर आपके दूसरे भाव यानी मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह आपके लिए आर्थिक रूप से एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, जिस पर हम आगे बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर, नौकरी, व्यापार और आर्थिक स्थिति की। मीन राशि वाले दोस्तों, करियर के लिहाज से यह सप्ताह आपको एक नई स्थिरता और मजबूती प्रदान करने वाला है। आपकी राशि में बैठे सूर्य और शनि आपको आपके कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक मेहनती और अनुशासित बना रहे हैं।
अंगारक योग के कारण जो दोस्त विदेश जाने का सपना देख रहे थे या जिनका व्यापार विदेश से जुड़ा हुआ है, उन्हें इस अंतिम सप्ताह में कोई बड़ा ब्रेक मिल सकता है। लेकिन कार्य क्षेत्र में आपको किसी भी तरह की जल्दबाजी या शॉर्टकट अपनाने से बचना होगा। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की, जो इस सप्ताह सबसे ज्यादा सकारात्मक रूप से प्रभावित होने वाली है। 26 मार्च को जब शुक्र देव मेष राशि में यानी आपके धन, वाणी और कुटुंब के भाव में प्रवेश करेंगे, तो यह 26 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक का समय आपके लिए धन संचय करने का सबसे शानदार समय होगा। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, शुक्र आपकी राशि में होने के बावजूद सूर्य और शनि से पीड़ित थे, जिससे आपको उनका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब दूसरे भाव में जाकर शुक्रदेव पूरी तरह स्वतंत्र होंगे। यहाँ से वह आपके बैंक बैलेंस में अचानक से बड़ी वृद्धि करेंगे। रुका हुआ या फंसा हुआ धन आपको वापस मिल सकता है। आपकी वाणी में एक गजब का आकर्षण और मिठास आ जाएगी। व्यापारी दोस्त अपनी वाणी और अपने प्रभावशाली बातों से कोई भी बड़ी डील बहुत आसानी से फाइनल कर लेंगे। परिवार में कोई बहुत बड़ा मांगलिक कार्य हो सकता है और आप अपने परिवार के साथ बेहतरीन भोजन और सुख सुविधाओं का पूरा आनंद इस दौरान उठाएंगे। शिक्षा और संतान पक्ष की बात करें तो चतुर्थ भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति की शुभ स्थिति आपके ज्ञान और आपकी एकाग्रता को लगातार बढ़ा रही है। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शानदार रहेगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको अपने शिक्षक का पूरा मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त होगा। संतान पक्ष की ओर से भी आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उनका प्रदर्शन उनके अपने क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय रहेगा, जिससे आपका मन और आपके परिवार का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो 12वें भाव में बना हुआ राहु और मंगल का अंगारक योग अभी भी आपको नींद से जुड़ी समस्या, आंखों में जलन या शरीर में थकान दे सकता है। हालांकि यह इस योग का अंतिम सप्ताह है, इसलिए आपको हिम्मत नहीं हारनी है। बस अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहना है। बाहर का और मसालेदार खाना खाने से बचें। 2 अप्रैल के बाद आप खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत अधिक ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करेंगे। आपके सभी अनजाने डर खत्म हो जाएंगे। प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के मोर्चे पर यह समय एक नई मिठास लेकर आ रहा है। 26 मार्च को जब शुक्र देव आपकी राशि के दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, तो परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा। दाम्पत्य जीवन में जो भी तनाव या गलतफहमी चल रही थी, आप उन्हें अपनी मीठी वाणी से समझदारी से आसानी से सुलझा लेंगे। जीवन साथी के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो अपने प्रेमी के साथ आपका रिश्ता बहुत ही गहरा होगा और आप दोनों अपने भविष्य को लेकर कोई सकारात्मक फैसला ले सकते हैं। दोस्तों, अब हम इस सप्ताह के उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं जो हमारे मन और हमारे हर दिन के फैसलों को नियंत्रित करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मन के कारक चंद्रमा की। चंद्रमा एक राशि पर सवा 2 दिन संचार करता है और प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, चंद्रमा की चाल का आपके मूड पर बहुत ही विशेष महत्व होता है। आइए गहराई से देखते हैं कि इस सप्ताह चंद्रमा की चाल आपके जीवन में क्या कमाल करेगी या मचाएगी कोई नया बवाल। सप्ताह की शुरुआत में यानी 23 मार्च से लेकर 25 मार्च की सुबह तक चंद्रमा आपके तृतीय भाव वृषभ राशि पर संचार करेंगे। मीन राशि वाले दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए पराक्रम और साहस से भरी रहने वाली है। मनोबल उच्च देखने को मिलेगा। तृतीय भाव में उच्च का चंद्रमा आपके लिए पूरी तरह से कमाल करने वाला साबित होगा। इन 2 दिनों में आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर रहेगा। आप जो भी फैसला लेंगे उस पर डटे रहेंगे। छोटे भाई बहनों और मित्रों का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। व्यापार या नौकरी के सिलसिले में की गई छोटी दूरी की यात्राएं आपके लिए बहुत ही लाभदायक और सफल सिद्ध होंगी। इसके बाद 25 मार्च की सुबह के ठीक 6:16 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलेंगे और आपके चतुर्थ भाव यानी मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मिथुन राशि पर चंद्रमा 27 मार्च की सुबह तक संचार करेंगे। यहाँ चंद्रमा का मिलन देवगुरु बृहस्पति से होगा, जिससे आपके चतुर्थ भाव सुख भाव में एक बहुत ही शक्तिशाली और शुभ गज केसरी योग का निर्माण होगा। यह समय आपके लिए सच में एक बहुत बड़ा कमाल करेगा। चतुर्थ भाव सुखों का, माता का और भूमि भवन का होता है। इन 2 दिनों में आपके घर का माहौल बहुत ही शानदार रहेगा। माता जी के स्वास्थ्य में सुधार होगा और उनका आशीर्वाद मिलेगा। यदि आप कोई नई
प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने का विचार कर रहे थे तो गज केसरी योग के प्रभाव से इस दौरान कोई बहुत अच्छी और लाभदायक डील पक्की हो सकती है। ध्यान रहे दोस्तों, 27 मार्च को चंद्रमा के बदलाव से ठीक पहले 26 मार्च को शुक्र देव भी अपना बहुत बड़ा राशि परिवर्तन कर मेष राशि यानी आपके धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके धन वर्धक और पारिवारिक सुख बढ़ाने वाले शुभ परिणाम मैंने आपको अभी पहले विस्तार से समझाए हैं। फिर 27 मार्च की सुबह के ठीक 9:35 पर चंद्रमा मिथुन राशि से निकलकर आपके पंचम भाव यानी कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ चंद्रमा अपने ही स्वयं राशि में होंगे और संडे की दोपहर तक यही आपके साथ रहेंगे। पंचम भाव में चंद्रमा का नाम आपके मन को बहुत अधिक प्रसन्नता और रचनात्मकता से भर देगा। इन 2 दिनों में विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में खूब लगेगा। शेयर बाजार या किसी पुराने निवेश से अचानक धन लाभ हो सकता है। प्रेम संबंधों के लिए यह समय बहुत ही रोमांटिक रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। सप्ताह के अंतिम दिन यानी 29 मार्च की दोपहर के ठीक 2:37 पर चंद्रमा फिर से अपनी चाल बदलेंगे और सिंह राशि यानी आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ चंद्रमा के साथ केतु महाराज पहले से ही डेरा डाले हुए हैं। छठे भाव में चंद्रमा और केतु की यह युति एक प्रकार का ग्रहण दोष बनाती है। यह रविवार की शाम आपके लिए थोड़ा सा बवाल खड़ा कर सकती है। शाम के समय आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। किसी भी बात को लेकर बेवजह का तनाव या चिंता घेर सकती है। गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं या किसी के साथ अचानक कोई वाद विवाद होने की संभावना है। इस समय आपको किसी से भी पैसा उधार लेने या देने से बचना है और शांत रहकर ही इस दिन को बिताना है। मीन राशि वाले दोस्तों, कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए खर्चों से मुक्ति और धन भाव में शुक्र के शुभ आगमन का सप्ताह है। अंगारक योग भी अभी अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। बस आपको अपने स्वास्थ्य और अपनी वाणी का सही इस्तेमाल करना है। इस सप्ताह को और अधिक शुभ बनाने के लिए शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को खीर का भोग जरूर लगाएं और 12वें भाव के अंगारक योग की शांति के लिए मंगलवार को हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। उम्मीद है आपको यह बहुत ही विस्तृत जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मेरे नए मोटिवेशनल चैनल अक्षित मोटिवेशन को भी जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि का नाम और जय श्री हरि जरूर लिखें। मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। अगले सप्ताह फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार। जय माता दी।